अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अली और मैं हूं एक माहिर फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंधे में खिंचाव और दर्द के साथ साथ कंधे की जो हरकत है वो मुश्किल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके जोड़ में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से कंधा फ्रोजन हो जाता है, या जोड़ के ऊपर जो कैप्सूल होता है जिसको हम जॉइंट कैप्सूल कहते हैं, एक ग्लाव सा होता है जो हमारे जोड़ को पकड़े रखता है, उसको मजबूत करता है और जोड़ के अंदर जो पानी होता है उसको ज़ाया होने से बचाता है ताकि जो कंधे की जो हरकत हैं वो आसानी से हो सकें। अगर ये कैप्सूल जो है ये इसकी टाइटनेस हो जाए, ये टाइटन हो जाए, शार्टन हो जाए, तो ये कंधे की सारी जो हरकत है उसको रोक के रख देता है और आपको फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। अब जो फ्रोजन शोल्डर है इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है, शुरू में जब आपका कंधा फ्रीज होना शुरू होता है तो इस स्टेज को हम फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता कंधे में खिंचाव भी पैदा होता है और कंधे में दर्द भी शुरू हो जाता है। अगर आप इसी स्टेज पे इसका इलाज करवा लें तो ये जल्दी से बेहतर हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को इस कंडीशन के बारे में पता ही नहीं होता और वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाता, जिससे क्या होता है कि कुछ हफ्तों या 1-2 महीने के अंदर अंदर आपके कंधे की मूवमेंट ज़्यादा रुक जाती हैं और ये दूसरी स्टेज जो फ्रोज़न है, फ्रोज़न शोल्डर की स्टेज में चला जाता है। जब 1-2 महीने में सारी आपके कंधे की हरकत रुक गई और दूसरी स्टेज फ्रोज़न स्टार्ट हो गई तो उसमें आपके कंधे में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस पैदा हो जाती है। अच्छा, इस स्टेज में थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है, लेकिन खिंचाव इतना ज़्यादा होता है कि कंधे के जोड़ की जितनी जो हरकत है वो इतनी मुश्किल हो जाती है कि आपके लिए कपड़े पहनना, उतारना, नहाना, धोना, यानी कि कंधे की सारी जो हरकत हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि रुक जाते हैं और आपको एक इंतहाई अजियत और दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। और ये कंडीशन चलती रहती है इसी तरह कुछ महीनों तक, 6 महीनों तक या इससे ज़्यादा भी चलती है। अच्छा, अब कुछ खुशकिस्मत मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो चलें इसको 5-6 महीने इस अजियत को बर्दाश्त तो करते हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ उनकी कंडीशन खुद बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाती है और इसको कहते हैं स्टेज ऑफ रिकवरी या इसको थाइंग स्टेज भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ लकी मरीजों का बगैर ट्रीटमेंट के, बगैर इलाज के ही कंधा बेहतर होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं उनको इसी के साथ जीना पड़ता है और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम फ्रोज़न शोल्डर का जो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बेहतरीन इलाज है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को, कौन लोग हैं जिनको ये फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का जो जाम होना, कंधे का मुंजमद होना, इस तरह की मुसीबत का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो लोग जिनको शुगर है, जो लोग भी डायबिटिक हैं, उनको फ्रोज़न शोल्डर का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड डिसऑर्डर है कोई भी, तो ऐसे लोगों को भी फ्रोज़न शोल्डर का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पे ऐसे लोग जो कुछ अर्सा तक अपने कंधे को हरकत नहीं देते, कंधे की मूवमेंट नहीं करते, लाइक अगर आप गिर गए या कोई चोट लग गई, कोई लड़ाई झगड़े में कोई खींचातानी हो गई या कोई वज़न उठाने से या कोई काम करने से आपके कंधे में इंजरी हो गई, दर्द हो गई और आप उसकी वजह से आपने अपने कंधे को हरकत नहीं दी, तो आपका कंधा बिल्कुल मुंजबिन हो जाएगा और फ्रोज़न शोल्डर हो जाएगा। या कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनको जैसे सर्जरी, ऑपरेशन के बाद उनको अपने कंधे को कुछ अर्सा के लिए स्लिंग में या रोक के रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से, उस इमोबिलाइजेशन की वजह से भी कंधा जो है वो स्टिफ हो जाता है और कंधा बिल्कुल फ्रोज़न हो जाता है। अच्छा, अगर उम्र की बात कर लें तो जो 40 साल या 40 साल से ऊपर के लोग हैं इनको फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हमारी एज 40 से ऊपर होती है तो जो शोल्डर जॉइंट है, जो कंधे का जोड़ है, इसको खून की जो सप्लाई है, जो खून का दुरानिया है, खून की जो गर्दिश है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंधा जो है उसकी हरकत जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको रेगुलर जो एक्सरसाइजेज हैं वो फिटनेस ट्रेनिंग लाजमी करनी चाहिए।
अगर हम इसमें बात कर लें मर्द व खवातीन में, तो किसको ज़्यादा होता है? तो खवातीन में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, खवातीन को फ्रोज़न शोल्डर के ज़्यादा मसाइल होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज की। जो इसका बेहतरीन इलाज है, लोग जैसे ही आपको कंधे में कोई तकलीफ़ हुई, फ्रोज़न शोल्डर हुआ, तो लोग डॉक्टर्स के पास भागते जाते हैं, आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन दे देते हैं। अब मेडिसिन में वो आपको पेन किलर दे देंगे, मसल रिलैक्सेंट दे देंगे, और अगर उससे भी वो आपका कंधा ठीक नहीं होगा तो फिर वो आपको बोलेंगे जी आप जोड़ के अंदर टीका लगवा लें। अच्छा, अब ये जो जोड़ के अंदर टीका लगता है, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले हम मेडिसिन की बात कर लेते हैं। अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर हुआ, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी, तो उससे आपका फ्रोज़न शोल्डर तो कभी भी ठीक नहीं होगा। आपके कंधे की हरकत अगर रुक गई है, तो अब वो मेडिसिन क्या करेगी? उसकी हरकत को कैसे बढ़ाएगी, उसकी रेंज को कैसे बेहतर करेगी? तो मेडिसिन के साथ अगर आप फौरी तौर पर फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं, अपने करीब किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से आप फिजियोथेरेपी करवाएं, तो तभी आपको उस मेडिसिन के खाने का भी फ़ायदा होगा और आपकी हरकत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अब डॉक्टर हजरात भी गाइड नहीं करते, आम हमारी पब्लिक को पता नहीं होता कि फ्रोज़न शोल्डर का ट्रीटमेंट क्या है, तो डॉक्टर के ना बताने की वजह से वो घर में मेडिसिन ही खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका फ्रोज़न शोल्डर बिल्कुल ठीक नहीं होता। वक्ती तौर पे उनका जो पेन है वो पेन में कमी आ जाती है, लेकिन कंधे की हरकत बेहतर नहीं होती और उनकी स्टिफनेस मज़ीद बढ़ जाती है। जब स्टिफनेस मज़ीद बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहता है जी आप जोड़ में टीका लगवा लें। अब वो टीका कौन सा टीका होता है? खुदा के लिए कोई भी डॉक्टर आपको बोले कि जोड़ में टीका लगवा लो, तो उस डॉक्टर से लाजमी सवाल कीजिए, उससे पूछें कि ये किस चीज़ का टीका है, इसमें क्या है, ये टीका क्या करेगा और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड एक मेडिसिन होती है जिनको आम हम स्टेरॉइड्स भी कहते हैं, तो ये स्टेरॉइड का टीका लगा दिया जाता है। अब स्टेरॉइड ऐसी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है कि वो वक्ती तौर पे आपकी दर्द को फौरी तौर पर रोक देती है। आप कुछ दिन के लिए या कुछ मरीज कुछ हफ्तों के लिए वो बिल्कुल ऐसा होता है जी वो जी दर्द खत्म हो गया। अच्छा, अब वो भी लगा के दर्द खत्म हो गया, हरकत नहीं बेहतर होगी, कंधे की मूवमेंट बिल्कुल नहीं ठीक होने वाली, आपका कंधा नहीं हिलने वाला, ठीक है। अब उस स्टेरॉइड के वक्ती तो इफेक्ट थे कि आपकी दर्द कम हो गई, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? उसका जो सबसे बड़ा आपको साइड इफेक्ट सामने आएगा, जो आपके जो हड्डी के ऊपर, जोड़ के ऊपर, जो हड्डी के ऊपर जो कार्टिलेज होता है, जिसको हम मुड़कनी हड्डी कहते हैं या नरम हड्डी होती है, वो उसको अरोजन कर देगा, उसको तबाह कर देगा, उसकी वो डीजनरेशन कर देगा और आपके कंधे के अंदर एक तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाएगा और आपके जोड़ जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा, आपकी हड्डी ही ख़राब हो जाएगी। मेरे पास रेगुलर केसेस आ रहे हैं, मैं पिछले 24 सालों से शोबा रिहैबिलिटेशन से मुंसलिक हूँ और मैंने हज़ारों से ज़्यादा फ्रोज़न शोल्डर के केसेस किए हैं। जिसने भी कंधे में इंजेक्शन लगवाया है, कुछ टाइम के बाद उनका कंधे के अंदर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, फिर डॉक्टर कहते हैं जी आप का जी शोल्डर ख़त्म हो गया, आप इसको ना शोल्डर को रिप्लेस करवा लें। आजकल भी मेरे पास ऐसे ही केसेस आ रहे हैं, जिसको देखते हुए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करूं। तो खुदारा जोड़ के अंदर बिल्कुल स्टेरॉइड का इंजेक्शन मत लगवाइए। तो आपने करना क्या है, अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर हो गया है तो आप अपने करीबी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को मिले। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा? फिजियोथेरेपी एक बिल्कुल सेफ वे ऑफ ट्रीटमेंट है। उसमें वो आपको पहले कुछ मशीन्स लगा के हीट से, टेंस से, या फिजियोथेरेपी में और बहुत सी मशीन्स होती हैं, उससे वो आपके मसल्स को भी नरम करता है, आपकी पेन को भी कम करता है। और उसके बाद मैनुअल थेरेपी, अब ये भी बड़ा मिसकंसेप्ट है, कुछ हमारे फिजियो या कुछ सेटअप्स पे ऐसा है, बस वो पेशेंट को मशीन्स लगा के वो टेम्परेरी रिलीफ हो जाता है। वो जनाब हरकत उससे भी बेहतर नहीं होनी। ये जो जितनी हीट लगाते हैं, टेंस मशीन लगाते हैं या जो मशीन्स लगाते हैं, ये सिर्फ प्रीपेटरी होती हैं। उसको सिर्फ जो है वो कह लें कि फ्रोज़न शोल्डर को, उसकी दर्द को कम करने के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मसल को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन जब तक मैनुअल थेरेपी नहीं होगी तब तक आपका फ्रोज़न शोल्डर ठीक नहीं होने वाला। तो मशीन्स लगा के जब उसको थोड़ा सा पेन को कम कर लिया जाता है, खून के दौरे को बेहतर कर लिया जाता है, मसल्स को रिलैक्स कर दिया जाता है, तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथों से आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज करवाता है, जिनको हम
मोबिलाइजेशन कहते हैं। इसमें अब दो तरह की मोबिलाइजेशन होती है। एक इसमें सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन होती है, जो आपके जितने जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, उनको फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथों से मोबिलाइज करता है, जिससे आपकी रेंजेस बढ़ जाती हैं। दूसरा इसमें जॉइंट मोबिलाइजेशन होती है, जो आपका जोड़ है, जो कंधे का जोड़ है। और याद रखें, कंधे में सिर्फ एक जोड़ नहीं होता, इसको हम शोल्डर कम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें एक से ज़्यादा जोड़ होते हैं। एक जोड़ तो मेन जो कंधे का जोड़ वो है, एक जो हमारी ये जो हंसली की हड्डी, ये जो छाती से आ रही होती है, ये जोड़ भी कंधे के जोड़ में ही इन्वॉल्व होता है। ये इधर से आके कंधे के जोड़ में लगते हैं, ये भी कंधे के जोड़ में शामिल होता है। फिर पीछे कंधे में एक ब्लेड, जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, ये भी कंधे के जोड़ में ही शामिल होता है। तो कंधे के जोड़ में एक से ज़्यादा जोड़ होते हैं, और ये एक शोल्डर कम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं। तो इन सारे जो जॉइंट्स हैं, इनको मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक आम बंदा नहीं कर सकता। घर में आप जो मर्जी एक्सरसाइज कर ले, ये मोबिलाइज आपसे नहीं होने वाले। इसके लिए आपको किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि जॉइंट मोबिलाइजेशन का एक्सपर्ट है, उसी के पास जाना पड़ेगा। वो आपके जॉइंट को मोबिलाइज करेगा और आपकी रेंज को बढ़ाएगा। और बिलीव करें, अगर आप किसी भी काबिल माहिर फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि जैसे मैंने बताया, जो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन और जॉइंट मोबिलाइजेशन का एक्सपर्ट है, तो आपको एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिलेंगे, और एक ही दिन में आपके शोल्डर की पेन भी कम होगी, और शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट है, जो हरकत है, वो भी कंसिडरेबली आपको फ़र्क एक ही दिन में पड़ेगा। लेकिन याद रखें, आप इतना पुराना करके, उसको इतना स्टिफ करके, जब आप दवाइयाँ खा लेते हैं, जब आप उस पर क्रीमें लगा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, दम दरूद सारा कर लेते हैं, आप उसको ठंडा गर्म तेल, बिजली का तेल, सांडे का तेल और सारे जब उस पर आप फार्मूले अप्लाई कर लेते हैं, फिर आप जाके पहुंचते हैं 6 महीनों के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास। उस वक्त वो इतना ज़्यादा स्टिफ हो चुका होता है, कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है। अब वो बेचारा उस वक्त क्या करेगा, फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। उस वक्त भी ठीक हो जाता है। आप जिस स्टेज में भी हैं, आपका कंधा फिजियोथेरेपी से बेहतर हो जाएगा। याद रखिएगा, फिजियोथेरेपी वो वाहिद तरीका इलाज है जो आपके फ्रोजन शोल्डर को 100% ठीक करेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो आपके कंधे को 100% ठीक करे। तो इसलिए जब भी आपको कंधे में कोई दर्द हो, कंधे में खिंचाव हो, या आपको लगे कि आपके कंधे की हरकत जो हैं वो रुक रही हैं, तो आप फौरी से पहले, सबसे पहले आपने जिस डॉक्टर को मिलना है वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है। अपने करीबी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को मिले। हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस इंड्यूस हो चुकी होती है, और जॉइंट के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसी इन्फ्लेमेशंस होती हैं जिनकी वजह से वो इम्प्रूव नहीं होता और रेंजेस बहुत ज़्यादा रुक जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। तो फिर उन केसेस में एक तरीका इलाज है जिसको कहते हैं MUA, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। उसमें जो आर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, वो आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, आपको एनेस्थीसिया दे के, वो जो सुन करने वाली दवाई होती है, और आपके कंधे के वो स्ट्रक्चर जिन्होंने कंधे को फिक्स किया होता है, जोड़ा होता है, जो उसकी हरकत नहीं करने देते, उसको वो मोबिलाइज करते हैं। आम ज़बान में यूँ समझ लें कि वो उसको कुचल देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, ताकि वो बिल्कुल आपका शोल्डर फ्री हो जाए। लेकिन क्या इससे आपका कंधा ठीक हो जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर इसके बाद भी आप फिजियोथेरेपी ना करवाएं और आपका कंधा ठीक हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। MUA के बाद भी आपको, जब तक आप फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे, तब तक आपका कंधा ठीक नहीं होने वाला। अगर आप MUA करवाने के बाद फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे, कुछ टाइम के बाद आपका कंधा फिर से फ्रीज हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये वीडियो पैगाम जो है वो आप ख़ुद भी इसको समझें, अपने प्यारों तक भी पहुँचाएँ। और इस वीडियो पैगाम के ज़रिया मैं अपने जो हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, जो MBBS हैं, या जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपके पास कोई फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट आए, आप उसको बिल्कुल मेडिसिन दें। जारी बात है, मेडिसिन की सपोर्ट की उसको ज़रूरत है, लेकिन मेडिसिन के साथ आप उसको बोलें कि आप अपने करीबी जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, आप उससे फिजियोथेरेपी करवाएं, ताकि मरीज़ जल्दी से बेहतर हो जाए। अब कितनी यकीन माने, मुझे तो शर्म आती है कि पेशेंट कहता है जी कि मैं 2 महीने आर्थोपेडिक सर्जन के पास गया हूँ, मैंने 2 महीने जनाब फलां डॉक्टर से मेडिसिन ली है, मुझे तो 3-4 महीने हो गए मैं इस अजियत में मुब्तला हूँ, मुझे तो किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि तुम इसकी फिजियोथेरेपी कराओ, और मुझे तो वो मेरे महल्ले वालों ने बोला है।
वो हमारे घर में एक आंटी आई थी, उनको हुआ था तो उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई, तो वो आंटी जी ने बोला है, वो जी मेरे हमसाए ने बोला है, मेरे दोस्त ने बोला है, या जी फ़ॉरन से वो कोई हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके बोला कि भाई ये दवाई से नहीं हल होने वाला, आप फिजियोथेरेपी करवाएं। तो खुदारा मैं इस वीडियो पैगाम से अपने डॉक्टर हजरात, मेडिकल प्रोफेशनल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदबाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट है तो आप उसको मेडिसिन दें और मेडिसिन के साथ आप उसको रेफ़र कर दें कि जी आप इसकी फिजियोथेरेपी करवाएं तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ताकि लोग इस अजियत से बच सकें। बहुत शुक्रिया। और किसी को भी अगर फ्रोज़न शोल्डर है तो वो सबसे पहले और फौरी किसी भी काबिल फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता कीजिए। आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरे नंबर नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ अली और मैं हूँ एक माहिर फिजियोथेरेपिस्ट। मैं अरसा 24 साल से इसी शोबा से मुंसलिक हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को भी आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मैं प्रैक्टिस करता हूँ गुजरात में, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।